दोस्तों, यदि आपको हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है या आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि अब तक कितने युग यानी हमें 4 युगों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में हमें सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में हैं? यानी कि कलयुग और इन 4 युगों का भी जिक्र होता है। जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बजता है, वैसे ही हर कलयुग के बाद एक बार फिर से सतयुग आता है और सतयुग के बाद एक बार फिर से त्रेता, द्वापर और फिर से कलयुग। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है, इसका पता इसके इतिहास के साथ साथ इसके भविष्य से भी चलता है। आज भी आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लाखों साल पुराना ज्ञान आसानी से मिल जाएगा, जो कि वैज्ञानिक महंगी सैटेलाइट से अंतरिक्ष के ग्रहों की दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल का अंदाजा लगाकर बताते हैं। ये ज्ञान तो आज से हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जा चुका है। हालांकि यह बात भी सत्य है कि हमारे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान आज केवल 10% हिंदुओं को है, जबकि 90% हिंदुओं को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी गणना काफी उलझी हुई है, जिसे हम आसानी से समझ नहीं पाते। लेकिन यदि आप इस ज्ञान को पाना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो आपकी मदद करेगा। हम आपको उसी ज्ञान को आसानी से समझने में सहायता करेंगे, जो कि आज तक आपके लिए केवल एक रहस्य था। हम सब ये तो जानते हैं कि हम जिस युग में आज जी रहे हैं वह कलयुग है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल आया है कि कौन सा कलयुग है या फिर इससे पहले कितने कलयुग बीत चुके हैं? ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि हमारा समय का पहिया बार बार घूमता रहता है और इसी तरह हमारे युग बदलते रहते हैं। हर कलयुग, हर त्रेता के बाद फिर से युग बदलते हैं। तो चलिए आज ये सवाल भी हल कर देते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में आज जी रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी से हुआ है, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ब्रह्मा ही है ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ है और एक दिन उनकी भी मृत्यु होगी। कहने का अर्थ यह है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। हालांकि कालखंड इतना लंबा होता है कि इसे अमर भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का है। लेकिन ये 100 वर्ष हमारे समय जितना छोटा नहीं है, बल्कि यह 100 दिव्य वर्ष है, जिसमें एक दिव्य वर्ष में 360 दिन होते हैं। उसी एक दिन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग दिन और एक भाग रात का होता है। इस एक भाग को एक कल्प कहा जाता है। हर एक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं। एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारा युग कलयुग है, जिसका कालखंड 4,32,000 सालों के बराबर है, जिसे कहते हैं हमारा समय। और अगर ऐसे हम अपने इस समय की गणना को ब्रह्मा जी के समय से करें तो ब्रह्मा जी का केवल एक ही दिन हमारे 4,32,000 साल का बनता है। इससे आप समझ गए होंगे कि उनका जीवन काल कितना विशाल होगा। इससे हमें पता चलता है कि हम ब्रह्मा जी के 51 साल के पहले दिन में जी रहे हैं। इसमें पहले कल्प के 7वें मनु अवतार का समय चल रहा है और 28वां महायुग चल रहा है। ऐसे में अगर आप गिनती करेंगे तो अब तक 2,52,447 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2,52,448 कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि रात का समय यानी कि दूसरा कल्प प्रलय का होता है। इसमें ना कोई मनु अवतार होता है और ना जीवन होता है। इसमें हर कल्प में कई मनु अवतार होते हैं। जरा सोचिए अब तक कितने मनु अवतार आ चुके हैं। लेकिन यहाँ इस गणना में भी एक कमी है, क्योंकि अब तक कई ब्रह्मा का जन्म और मृत्यु हो चुकी है और कई ब्रह्मा अलग अलग स्थानों पर कई ब्रह्मांड भी चला रहे हैं। तो हम यह भी नहीं कह पाएंगे कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं। हाँ, यह अंदाजा जरूर
लगा सकते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मा के जीवन के कितने कलयुग बीत चुके हैं। तो इस वीडियो में आप जान पाए होंगे कि हमारा कलयुग इकलौता नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई कलयुग आए और इसके बाद भी कई कलयुग आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।